यदि आपने सब कुछ आजमा लिया है और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यह सब काम नहीं कर रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप निराश हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर देगा। इसमें आप जानेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। वास्तव में यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसमें बताई गई सभी बातों का पालन करें। वीडियो आप आज एक सफल व्यक्ति होंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। वीडियो के अंत में आप ऐसी प्रोसेस बताई गई है जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने इनके बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और यह भी आप जानते होंगे कि क्या कोई भी विचार या इच्छा आप तक पहुँचे, उस विचार को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वह मोमेंट क्या है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सक्रिय होता है? यह तो ज्यादातर सभी बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब यह आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, नॉर्मली जब आप समर्थन जुटाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसका मतलब है यह केवल आपके शब्दों को सुनता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उन्हें कैसे स्टोर किया जाए। आज आपको उस मानसिक अवस्था का पता चलेगा जब आपका मन वह अति चेतन अवस्था में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता है और स्टोर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके विचार वाइब्रेशन बन जाते हैं और सीधे यूनिवर्सल तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस प्रोसेस को कर सकें। बहुत अच्छा चेतन अवस्था वह क्षण है जब आप अपने मन में जो भी विचार सोचते हैं वह हकीकत में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय केवल आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ती है। यह एक ऐसा क्षण है जहां ब्रह्मांड आपकी कोई भी इच्छा पूरी करने वाला है। दोस्तों, यह समय है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है और इस समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर होर भी कहा जाता है। और सिख धर्म में इस समय को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिससे इस समय का महत्व है साबित हुआ। भगवान की भक्ति के लिए यह सर्वोत्तम समय है। उससे मनुष्य का मन शांत हो जाता है और शरीर शुद्ध स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध है। इस समय उसका कर्ण सिर के ठीक ऊपर होता है, जब सूर्य का कर्ण होता है पृथ्वी के दोनों ओर एक ही स्थान पर गिरता है। तो मनुष्य मित्रों, यह है ब्रह्मांड की शक्तियों का हासिल करने का यह सही समय है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिस किसी को भी मैंने यह बात बताई, सचमुच उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह समय जब आप सुबह उठते हैं, यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है, आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब आइए इस बार को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझें। ब्रह्मा मुहूर्त और अमृत काल वह समय है जब सरस्वती खुद को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने में मदद मिलती है। वह अन्य समय की तुलना में इस समय अधिक तेजी से विकसित होती है। ज्योतिषों का कहना है कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन ब्रह्मभावती सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त आपके अंदर आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी पर विश्राम करते हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में लंका स्थित रावण की कुटिया में पहुंच गए और उन्होंने सीता माता द्वारा मंत्रों की जयकार की आवाज सुनी और उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया। वर्ण कीर्ति मती लक्ष्मी स्वास्थ्य पंकज संपन्न हुआ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है आदि। ऐसा करने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु अमृत के समान मानी जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उड़ान भरने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी छाया रखते हैं, प्रकट अगर हम करते हैं और हमारी चेतना तक पहुँचे, तो यह निश्चित है कि वह पूरी होगी। ऐसा आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं।
ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ ऐसा घटित होता है जो कल्पना से भी परे है। अब आइए समझते हैं कि इस समय का उपयोग कैसे किया जाए। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। उसके बाद सबसे पहले आपको 5 मिनट तक अपने इष्ट का नाम लेना है। आप जिस किसी को भी मानते हो, राम, अल्लाह, यीशु, वाहेगुरु को कोई भी हो मान लीजिए, आपको अपने भगवान के रूप में 5 मिनट तक उनका नाम लेना है। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं, आपको प्रॉब्लम को एक कागज पर लिखना है और आपको अपनी प्रॉब्लम को इस प्रकार लिखना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक उदाहरण से गुजर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। कल्पना करो कि तुम पैसों की समस्या से हैं परेशान, तो आपको कागज पर लिखकर देना होगा कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरी सारी इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, मेरी आय पहले से अधिक हो जाती है और मेरा व्यवसाय या मेरी नौकरी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इसके लिए भगवान और आपको धन्यवाद देता हूँ और इसे कम से कम 10 मिनट तक करता हूँ। एक ही समय प्रतिदिन पढ़ना और लिखना केवल एक ही समय होता है। इसके बाद पहले दिन आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना होता है। आप बिस्तर पर बैठकर कल्पना कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम से आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है, चल रहा है और आप और आपका परिवार बहुत खुश हैं। आप भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, आप भी लोगों को भुगतान कर रहे हैं, बहुत खुशी के साथ ऐसा महसूस करें। उस खुशी को आप हर सांस के साथ महसूस करते हैं जब इस समय आप उठते हैं और अपना ध्यान अपनी इच्छा पर केंद्रित करते हैं। अपनी इच्छा की कल्पना करें और इसे महसूस करें, भले ही यह एक कंपन बन जाए, यह ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जैसा कि आप करेंगे कुछ समय के लिए, आपको जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा, कुछ मदद आपके पास जरूर आएगा। आपको यह ध्यान 10 से 15 मिनट तक करना है। ऐसा करने के लिए आपको 3:40 के बीच उठना होगा, सुबह 5:30 बजे तक, और उसके बाद आपको अपने भगवान से प्रार्थना करनी है। के लिए मापना होगा 11 मिनट और 11 मिनट बाद आपको अपनी इच्छा 3 बार कहनी है। जो भी आप चाहते हैं वह इच्छा 3 बार बोलनी है। फ्रेंड्स, अभी सर्दी का मौसम है तो आप इसे बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसमें नहाने की जरूरत नहीं है, बस चेहरा साफ होना चाहिए और इसे करने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है और ना ही किसी अन्य विचार को अपने मन में आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप ऐसा 7 दिन तक करेंगे, आपको इसका सिर अपने आप ही दिखने लगेगा। इसका एक तरह से समाधान हो चुका है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने के साथ हैं इसे करें, आप इसे कितने आत्मविश्वास से करते हैं। पूरी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट, इसे आजमाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब तक आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।